अज आप नवा टॉपिक शुरू करन लगे हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की होंदी है दे विच असीं अज शुरू करांगे थर्मोमीट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। बेसिकली ये चैप्टर 5 पार्ट्स डिवाइडेड है, थर्मोमीट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, फिर कैलोरीमीट्री, फिर गैसेस यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस तरह केमिस्ट्री च पढ़िया, फिर आऊगी थर्मोडायनामिक्स, फिर आऊगी हीट ट्रांसफर। सब तो पहला आप टैंपरेचर की है, टेम्परेचर मेजर ऑफ डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਵਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੈਲਵਿਨ। ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਲਵਿਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। Scales to measure the temperature: Celsius minus 0 over 100 minus 0, F minus 32 over 212 minus 32 equal to K minus 273 बटा 373 minus 273 equal to T minus F। F ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ F ਹੁੰਦਾ freezing point, V ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ boiling point। ਇਹ ਹੈਗਾ any view of thermometry, any view of thermometry ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हम तो सपोज कर लो तो अगर 9/5 C प्लस 32 लिख दो, ये डिग्री फारनहीट ते सैल्सियस च रिलेशन है। अगर तुसी सैल्सियस दे विच 273 ऐड कर दो तो एक कैलविन बन जाता है। डिग्री सैल्सियस च 273 ऐड कर दोगे तो कैलविन बन जाता है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ 50 ओम एंड 90 ओम respectively at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius। ध्यान देखो ये लिखा है at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius find the actual temperature। actual temperature कड्डो, C कड्डो, -0 over 100 minus 0 is equal to कहता कड्डो when the temperature is 60। अब वाला temperature T ये 60 है। freezing कितने हो रही है? 50 ओम। बॉइलिंग कितने हो रही है? 90 थे, -50। देख लो 100 ते 90 है, 100 ते 90 है, 0 ते 50 है, मतलब 50 ते फ्रीजिंग है। बॉइलिंग 90 ते है, 60 ते कटना है। सी कटना की है? सी बन गया क्वेश्चन। बस इन्नी गल सी। 60 - 50 10 बटा 40 ये बन गया C इक्वल टू 10 बटा 40 इंटू 100। 0 0 कैंसल, ए थे भी कैंसल। आंसर आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आओ अगला सवाल देखिए। कहता है कि फॉल्टी थर्मामीटर है, कहता रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में देखो, कहता रीड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एट 20 डिग्री सेल्सियस। लो जी फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग एट 150 ध्यान में देखिए चलिए। एक्चुअल रीडिंग इज 60, 60 माइनस 0 ओवर 100 माइनस 0। कहता फाइंड द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर T करो। एक क्वेश्चन हो गया। देखो 60/100 into 130 is equal to T minus 20। 0 0 0 0 98 डिग्री सेल्सियस। 98 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल रीडिंग आई। आ 60 जरा दिता है ना, दिस इज द एक्चुअल टेम्परेचर, दिस मीन दिस इज गिवन। आपने आ चीज कैलकुलेट करनी सी तो T आ गया 98 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन देखो, कहता asymmetry in the potential। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ। ਵਾਈ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡ? asymmetry in the potential energy curve is the reason for thermal expansion। टॉपिक है thermal expansion of solids। thermal expansion asymmetry का मतलब आ साडी कर्व है V वर्सेस R, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R दी कर्व है जी इस तरह।
आ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इधर देखो ये पोजीशन बहुत दूर है पर इस पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक है। और जो तुम टैंपरेचर बढ़ाने थर्मल एनर्जी पार्टिकल की बढ़ती है उसदे नाल एम्पलीट्यूड इंक्रीज होंदियां ने, so the distance between them increases, as a result the expansion takes place। ये रीजन है why the expansion takes place। फिर देख लो asymmetry in the potential energy curve is the reason for thermal expansion। जो टेंपरेचर बढ़ाने थर्मल एनर्जी पार्टिकल की बढ़ती है उसदे नाल एम्पलीट्यूड इंक्रीज होंदियां ने और डिस्टेंस जो है पार्टिकल के विच इंक्रीज होता है एंड दैट इज द रीजन फॉर एक्सपेंशन एंड दिस इज द रीजन फॉर एक्सपेंशन। अगे चलने लगी पहला है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन L is equal to L naught 1 plus alpha t अल्फा डाल्टा थीटा। डाल्टा थीटा होगा चेंज इन टेम्परेचर, तो ये बन गया L माइनस L नॉट बटा L नॉट डाल्टा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया अल्फा कहने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन लो आगे देख लिए। फिर है एरिया जो भी एक्सपेंशन होती है वो लिखांगे ए इज इक्वल टू ए नॉट ऑफ 1 प्लस बीटा डाल्टा थीटा, तो ये बन गया ए माइनस ए नॉट बटा ए नॉट डाल्टा थीटा इज इक्वल टू बीटा। ये बीटा नु कहने हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। उस तो बाद है V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डाल्टा थीटा, गामा इक्वल टू V माइनस V नॉट ओवर V नॉट इनटू डाल्टा थीटा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। गैमा कहने कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। हम सामने कुछ रिलेशन कढने भी जो गामा होंदा है वो 3 टाइम दी अल्फा होंदा है, जो बीटा होंदा वो 2 टाइम दा अल्फा होंदा है। देखो बड़ी सिंपल जी गल है, आपा ने पढ़िया है बीटा। बीटा के केस में शुरू करने लगे एरिया का फार्मूला होंदा है ए नॉट 1 प्लस बीटा डाल्टा थीटा इज इक्वल टू एरिया, दूजे पासे लेनी है लेंथ। लेंथ की होगी स्केयर होगी, स्केयर ऑफ एरिया होगी ना, ये बन गया L नॉट द स्केयर 1 प्लस अल्फा डाल्टा थीटा द होल द स्केयर। एरिया हो गया L द स्केयर 1 प्लस बीटा डाल्टा थीटा हो गया 1 प्लस अल्फा डाल्टा थीटा द स्केयर। ये बन गया एरिया तो L स्केयर आपस में बराबर हो गई, 1 1 वैसे ही कट जूगा। 1 प्लस बीटा डाल्टा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डाल्टा थीटा। 1 ते 1 भी कट गया, डाल्टा थीटा भी कट गया, तो बीटा कितने बराबर बन गया 2 टाइम द अल्फा। बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम द अल्फा। क्यूबिकल एक्सपेंशन ये बन गया V नॉट 1 प्लस गामा डाल्टा थीटा इज इक्वल टू क्यूबिकल L नॉट द स्क्वायर L नॉट द क्यूब 1 प्लस अल्फा डाल्टा थीटा द क्यूब। वॉल्यूम L का क्यूब कट गया, 1 1 भी कट चुका, ये 1 प्लस ये बन चुका 1 प्लस गामा डाल्टा थीटा इज इक्वल टू ये बन गया 1 प्लस x की पावर n 1 प्लस nx। यूज बाइनोमियल थ्योरम 3 अल्फा डाल्टा थीटा 1 1 कैंसल, 1 1 कैंसल, डाल्टा थीटा भी कैंसल, तो ये बन जाएगा गामा इज इक्वल टू 3 टाइम द अल्फा। ये सीगे रिलेशनशिप्स आओ थोड़ा आगे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन थोने की कीता, थोने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई लिक्विड पाता। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਵਧੂਗਾ।
ਹੁਣ देखो जो आ वाला अंदरला वॉल्यूम है वो होगा डाल्टा V इज इक्वल टू आपने पढ़िया डाल्टा V इज इक्वल टू गामा गामा V ओरिजिनल इनटू डाल्टा थीटा। हुण गामा केड़ा आहा लिक्विड का ये लिक्विड वास्ते ना हुण कंटेनर दे वॉल्यूम च भी चेंज आऊगा तो डाल्टा V इज इक्वल टू गामा S V डाल्टा थीटा। तो नेट वॉल्यूम कम आउट टू बी वॉल्यूम कितना कम आउट होगा वॉल्यूम कम आउट टू बी गामा एल माइनस गामा एस दोनों में माइनस करता वॉल्यूम ये कहते हैं वी डाल्टा थीटा नेट वॉल्यूम इतना आ जाऊगा और सानू पता है लिक्विड एक्सपेंशन ज्यादा होंगी है गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस एसी कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन डेंसिटी दे किस तरह दी इफेक्ट होंगी थानू पता है कि जेडी डेंसिटी होंगी है वो मास बॉन्ड वॉल्यूम होंगी है तुसी करता हीट टेंपरेचर बढ़ाता वॉल्यूम एक्सपैंड करूंगा करो एक्सपैंड मास का कोई चेंज नहीं होगा उतना ही होगा वॉल्यूम कितना एक्सपैंड हो जाएगा वॉल्यूम एक्सपैंड करूंगा V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डाल्टा थीटा m अपॉन V नॉट एक होगा जी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डाल्टा थीटा ये बनूंगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डाल्टा थीटा रेज टू द पावर -1 ये बन गया रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डाल्टा थीटा 1 प्लस x की पावर n होता है 1 प्लस nx आओ चलिए एक कदम और अगे बियॉन्ड फोर्स से किस तरह की इफेक्ट होंगी इफेक्ट ऑफ बियॉन्ड फोर्स तुसी एक पानी की गड़वी लई थोने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿयॉन्ड फोर्स समझ लो की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਮੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮੱਗਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਬਿयॉन्ड फोर्स ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿयॉन्ड फोर्स ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ V ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਕਾਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ F' ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ V ਨॉट 1 plus gamma for the liquid delta theta अपन टेम्परेचर बढ़ाया टेम्परेचर के बदलने दे नाल गामा फॉर द लिक्विड ये आ गया V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा सिग्मा होती है डेंसिटी सॉलिड दी ये सीगी लिक्विड दी हुण सॉलिड दी सिग्मा की है सॉलिड वास्ते है सॉलिड दी डेंसिटी की होगी सिग्मा बटा आ पढ़ी अपने 1 प्लस गामा फॉर द सॉलिड डेल्टा थीटा जी सेम हम कई सोच रहे होंगे तो वही चीज आगे कट दो पर नहीं गामा फॉर द लिक्विड इज मोर देन द गामा फॉर द सॉलिड अगर गामा फॉर द लिक्विड ज्यादा होगा तो एफ डैश ते गामा फॉर सॉलिड घट होगा जिन्नी चीज ये छोटी होगी और जिन्ना ये बड़ा होगा आ चीज सेम होगी एफ बी सेम हो गया ਇਹਦਾ मतलब एफ डैश बी हैगी है ਜਿਹੜੀ that is less than f of b beyond force ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਗੀ AC इफेक्ट ऑफ beyond force तो वीडियो नोट कर रोक के नोट भी कर सकते हो अगे चलने लगे हैं इफेक्ट ऑफ मीटर स्केल ਦੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ गाली लिता मीटर स्केल लई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਈਆ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2.3 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਤਾ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ
तो ਜਿਹੜੀ रीडिंग पहला 2.3 सी है कितने उरे चली गई 2.3 रीडिंग 1.2 रह गई एक्चुअल सी ये रह के नहीं गई ये तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ L डैश होगी वो सीखेगी साडी ट्रू रीडिंग L हैगी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ दिखाई दे रही है अल्फा ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ डाल्टा थीटा भी थोड़े कितना टेंपरेचर बताया तो रिलेशनशिप बन जाएगा L डैश इज इक्वल टू L ऑफ 1 प्लस अल्फा डाल्टा थीटा जिस चो L ये है भी थोड़े रीडिंग कितनी सीन की है और L डैश है ट्रू रीडिंग कितनी है आओ देखिए एक्सपेंशन दे विच वाटर का बिहेवियर किस तरह का होता है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बर्फ है जी वो 0 डिग्री सैल्सियस से जमती है उत्थे गामा कंप्रेशन होता है 0 तो लैके 4 डिग्री सैल्सियस तक 4 डिग्री सैल्सियस के उत्ते गामा 0 होएगा 0 तो लैके 4 तक गामा लेस देन 0 होएगा जो 4 तो ज्यादा टेंपरेचर बढ़ेगा as the temperature increases as theta increases gamma also increases gamma is greater than 0 when expansion takes place in the case of liquids बड़ी सिंपल जी बात सी ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬਾਇਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਰੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲੀ ਬਾਉਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਲਫਾ 1 ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਲਫਾ 2 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਹੀਟ ਕੀਤਾ अल्फा 1 बड़ा सी अल्फा 2 छोटा सी ये दूजे नाल टाइटली बाउंड सीगियां तो ऊपरली रॉड ते निचली रॉड दोने बेंड होणगियां ऊपरली रॉड ज्यादा बेंड होगी एज कंपेयर टू निचली रॉड ऊपरली रॉड दे सेंटर तो लेके उरे तक दा डिस्टेंस r1 है ਇਹਦੇ सेंटर तो लेके उरे तक दा डिस्टेंस r2 है ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 + r2 बटा 2 ठीक है जी ਹੁਣ L1 किहदे बराबर है L1 प्लस अल्फा डाल्टा थीटा R तो दस ही दिता R हैगा इक्वल टू D बटा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डाल्टा थीटा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ R ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ L1 ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ L2 ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ अल्फा 1 ਲਿਖੋ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ अल्फा 2 ਲਿਖੋ R1 R2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਈਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੀਚਲੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਰॉड ਹੈ ਤੁਹਾਨੇ ਰॉड ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ अल्फा 1 L1 plus अल्फा 2 L2 over L1 plus L2 is equal to अल्फा इफेक्टिव बनूंगा किमें पहली गल L1 is equal to पहली गल L1 is equal to L0 1 plus अल्फा 1 डाल्टा T दूजी रॉड L2 is equal to L0 डाल्टा T L1 भी पता लग गया L2 भी पता लग गया दोनों रॉडां नूं तुहाने सीरीज च लगाया हुआ है ठीक है जी आह ते आह दोनों रॉड सीरीज जो लग गई तो कट्ठियां हो गई कट्ठियां भी साडे कोले एक्सपेंशन जिहड़ी हैगी आपां देखदे हां कितनी हुंदी है पहला आपां इंडिविजुअल रॉड्स दी एक्सपेंशन देखदे हां ये बन गया इस कोई कर लो L1 डैश नवीं लेंथ बन जाएगी एक्सपैंड होगी ये नवीं लेंथ बन जाएगी L2 डैश ये पहला सीगी L1 ये पहला सीगी L2 रॉडां इकट्ठियां हो गई इकट्ठी हुई कितनी बनी L1 2 L1 प्लस L2 इकट्ठी हो गई एक रॉड बन गई 1 प्लस अल्फा डाल्टा T ये कितना आ गया L1 1 प्लस अल्फा 1 डाल्टा T प्लस L2 1 प्लस अल्फा 2 डाल्टा T L1 आ गया L2 आ गया L1 L2 मारना मल्टीप्लाई किया ये आ गया खत्म हो गया या रह गया लिखो ये बन गया अल्फा 1 L1 डाल्टा T ये बन गया अल्फा 2 L2 डाल्टा T
ये बन गया L1 प्लस L2 अल्फा डाल्टा टी कॉमन है सारे कैंसल तो अल्फा के बराबर बन गया ये बन गया अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 ओवर L1 प्लस L2 ये आ गया अल्फा इफेक्टिव। ये सीगियां रॉड जो सीरीज च लगदियां आओ किसी तरीके न्यूमेरिकल देखी तीन रॉड इस तरह लगियां हुई ने तुसी हीट करता हीट कीता हीट करन दे नाल ये रॉड दी एक्सपेंशन हुई कितनी हुई पहला तो ऐदा लिखो ये कितना बन गया इस रॉड नूं भी हीट कीता इस रॉड नूं भी हीट कीता ते इस रॉड नूं भी हीट कीता साडे कोले ये बन गई जो ये बन गई L दा स्क्वायर माइनस L दा स्क्वायर बटा 4 ये बन गया। हुण तुसीं की कीता ये रॉड नूं भी हीट करना शुरू कीता ये बन गई L1 अल्फा 2 L1 1 प्लस अल्फा 2 डाल्टा टी हीट करने तो बाद की सिचुएशन दस रहे इनू भी हीट करता ये बन गई एदा स्क्वायर एदे स्क्वायर चो आ जाना है क्योंकि कहता 3 rods are as shown in the midpoint of PQ O is the middle given the distances remain the same for the change in temperature distance नहीं बदलती find the relationship between alpha 1 and alpha 2 ਅਸੀਂ alpha 1 ਤੇ alpha 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ minus of L सीखा करना पहली गल ये L ही लिखना है L by 2 1 plus alpha 1 delta T A दा स्क्वायर 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 ਇਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਓ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 4 ਕੀਤਾ ਬਸ ਛੱਡਤਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੇਲਿੰਗ ਬੋਥ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3L ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ 4 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 plus 2 alpha 2 delta T minus L दा स्क्वायर बटा 4 1 plus 2 alpha 1 delta T L दे स्क्वायर चो L दा स्क्वायर बाई 4 माइनस करता कितना बन गया 3L दा स्क्वायर बाई 4 ये बन गया प्लस 2 alpha 2 L दा स्क्वायर 2 alpha 2 L दा स्क्वायर minus 2 alpha 1 L दा स्क्वायर 2 alpha 1 L दा स्क्वायर delta T ओम इधरले पासे 3L दा स्क्वायर बाय 4 हो कटना ये प्लस सीगा ना 2 alpha delta T L दा स्क्वायर ए लो जी हम तुसी इन जाके इधर ले आंदा इधरला पासा 0 हो जाएगा ते ये जो रह गया डेल्टा टी ते L स्क्वायर कॉमन है मगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 भी कॉमन है अल्फा 1 ਤੇ अल्फा 2 ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम तुसी पढ़िया आ साडा पेंडुलम है बॉब है पेंडुलम का ये इस तरह ऑसिलेट करता है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मेन पोजीशन एंड बैक टू द हुण होया कि टाइम पीरियड हैगा इहदा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बटा G असीं की कीता टैंपरेचर नूं वधाता टैंपरेचर ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ T ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪਾਈ L naught 1 plus alpha delta theta change in temperature over G ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ये 2 पाई आ गया ये 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L by G आ गया ये बन गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L naught over G
1 plus alpha delta theta raised to the power 1 by 2. 1 plus alpha delta theta raised to the power 1 by 2. ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। g ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ t ਡੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, t ਡੈਸ਼ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੇ t ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, t ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ t ਤੇ t ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ l ਨॉट ਓਵਰ g 1 plus 2 alpha delta theta 1 plus nx ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 plus 1 by 2 alpha delta theta 2 pi by square root of l by g 2 pi by square root of l upon g ਆ ਤੇ ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 plus ਦਾ 1 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ t dash minus t over t is equal to change in time over original time ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 by 2 alpha delta theta। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ ਅਲਫਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਡਾਲਟਾ ਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਡਾਲਟਾ ਟੀ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਇਫੈਕਟ ਆਫ rise of temperature, effect of rise of temperature on time period of simple pendulum, effect of rise of temperature on time period of simple pendulum। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ 1 plus alpha delta raised to the power 1 by 2 ਹੋ ਗਿਆ, 1 plus x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1 plus nx ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ओरिजिनल चो बाहर कट लिया, ये चीज आ गई, ये आ गया डाल्टा टी ओवर टी, डाल्टा टी ओवर टी, चेंज इन टाइम ओवर ओरिजिनल टाइम। हुण डाल्टा टी जिहड़ा हैगा वो बड़ा होगा टी तो ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, इन्हें एम लिख सकते हैं डाल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डाल्टा थीटा इंटू टी। कितना ज़्यादा होगा जिन्ना टैंपरेचर बढ़ेगा, अल्फा जिहड़ा हैगा वो भी माड़ा मोटा इंक्रीज होएगा, उहदे नाल टाइम पीरियड दे उत्ते इफेक्ट पेगा। तो अज का जिहड़ा साडा टॉपिक सी थर्मोमैट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन पार्ट 1 ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो गया। कल नूं शुरू करांगे कैलोरीमेट्री।